आज हम आपको कुछ ऐसे जीवों के बारे में बताने जा रहे हैं जो मरने के बाद भी रहते हैं जिंदा। जी हाँ, आपने शायद ही कभी सोचा हो कि क्या ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ये सच है कि कुछ ऐसे जीव भी हैं जो मरने के बाद भी जिंदा रह सकते हैं। तो आइए जानते हैं उन जीवों के बारे में, तो इस वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना। तो इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आता है ये ऑक्टोपस। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऑक्टोपस को खाया भी जाता है? जी हाँ, जापान और कोरिया जैसे एशियाई देशों में खाए जाने वाले ऑक्टोपस मुख्य डिशों में से एक है और आपने सोशल मीडिया पर इसके बहुत सारे वीडियो भी देखे होंगे जहां पर इन देशों के लोग इस डिश को सर्व कर रहे होते हैं और टेबल पर खाने के लिए रखे ऑक्टोपस हिल रहे होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर ऑक्टोपस मरने के बाद भी जिंदा क्यों रहते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऑक्टोपस के हर एक पैर में 40,000 के करीब न्यूरॉन्स होते हैं जो बिल्कुल दिमाग की तरह ही काम करते हैं। यानी ऑक्टोपस के हर एक पैर में खुद का कंट्रोल सिस्टम होता है जिन्हें हमेशा दिमाग की ज़रूरत नहीं पड़ती और इसीलिए जब इनके पैरों को काट दिया जाता है तो वो खुद हिलने लगता है और जब ऑक्टोपस मर जाता है तब भी इसके पैर इसके शरीर को कुछ दूर तक ले जाता है जब तक कि इसके सभी सेल्स मर नहीं जाते। दूसरे नंबर पर आता है स्नेक। अगर आप ये सोचते हो कि सांप का सिर अलग कर देने से ये मर जाएगा तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि सांप का सिर अलग कर देने के बाद भी इसका कटा हुआ सिर लगभग 1 घंटे तक हमला कर सकता है और अपना सारा जहर सामने वाले पर निकाल सकता है। ऐसा ही एक मामला 2013 में फोशिन गांगडांग के चीन के एक रेस्टोरेंट में हुआ था, जब पेंगफेन नाम का एक बावर्ची कोबरा सांप के टुकड़े टुकड़े करके उसे पका रहा था, लेकिन सांप के कटे हुए सिर ने उसे काट लिया और हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। दरअसल ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सांप का सिर कट जाने के बाद भी आसपास की गर्मी को महसूस कर सकता है और जब कुछ चीज इसके बिल्कुल करीब आ जाए तो वो महसूस करके उस पर हमला कर देती है। तीसरे नंबर पर आता है अलास्का वुड फ्रॉग। ये मेंढकों की एक ऐसी प्रजाति है जिन्हें प्रकृति से एक अनोखी शक्ति मिली है और वो शक्ति ये है कि जब अलास्का के जंगलों में सर्दियों में इनका टेम्परेचर -20 डिग्री से नीचे चला जाता है तो ये मेंढक हर साल सितंबर में अपने आप को 80% बर्फ में जमा देते हैं और ये बर्फ में इस तरह जम चुके होते हैं कि अगर इनके पैरों को कोई हिला दे तो वो भी टूट सकते हैं। सोचिए, ये इतने ज़्यादा बर्फ में जम चुके होते हैं और इस दौरान ये मेंढक सांस लेना बंद कर देते हैं और इनका दिल भी काम करना बंद कर देता है और इनके शरीर में ब्लड फ्लोइंग होना भी बंद हो जाता है। साइंटिफिक बेसिस पर देखा जाए तो ये मेंढक मर चुके होते हैं क्योंकि इनके शरीर के मेजर ऑर्गन्स काम करना बंद कर देते हैं। लेकिन हैरान कर देने वाली बात ये है कि अलास्का वुड फ्रॉग ये सब सिर्फ खुद को ठंड के मौसम से बचाने के लिए करती है। चौथे नंबर पर आता है कॉकरोच। कॉकरोच दिखने में भले ही बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन वही इनकी त्वचा या इनकी खाल इतनी मजबूत होती है कि ये परमाणु बम के विस्फोट से भी बच सकते हैं और इनके शरीर की बनावट ऐसी होती है कि इनके पूरे शरीर में छोटे छोटे छेद होते हैं जिनका इस्तेमाल ये सांस लेने के लिए करते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि बाकी जीवों की तरह ये सिर्फ सिर से ही सांस नहीं लेते, बल्कि ये अपने पूरे शरीर से सांस लेते हैं और इसीलिए अगर इनके सिर को काट दिया जाए तो भी 7 से 10 दिनों तक जिंदा रह सकते हैं और 7 से 10 दिनों के बाद भी इनकी मौत प्यास की वजह से हो जाती है। लेकिन कॉकरोच के बारे में एक अमेजिंग फैक्ट ये भी है कि ये बिना कुछ खाए महीनों तक जिंदा भी रह सकते हैं। 5वें नंबर पर आता है मधुमक्खी। मधुमक्खी के बारे में एक अमेजिंग फैक्ट ये है कि मधुमक्खी मरने के बाद जिंदा तो नहीं रहती, लेकिन हाँ, मर जाने के बाद भी ये डंक मार सकती है और इसीलिए ये इन जीवों के लिस्ट में आती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मरी हुई मधुमक्खियां उड़कर किसी को डंक नहीं मारती, बल्कि अगर कोई मरी हुई मधुमक्खी को पकड़ने जाता है तो ये डंक मारती है और अपना सारा जहर शिकारी के शरीर में डाल देती है। मधुमक्खी के डंक में जहर और जहर निकलने वाली मांसपेशी दोनों होती है और इसीलिए इसके डंक को दिमाग की ज़रूरत नहीं पड़ती और यही कारण है कि जब मधुमक्खी मर जाती है तो डंक इसके शरीर का इकलौता ऐसा हिस्सा होता है जो काम कर रहा होता है और इसीलिए मरी हुई मधुमक्खी को पकड़ने से पहले एक बार ज़रूर सोच ले। आशा करती हूँ आपको ये फैक्ट्स बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगे होंगे और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना इस तरह की और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखने के लिए।